हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एटुटेरिया का जनवरी 2021 से जुलाई 2022 का जो नया करंट अफेयर जो इनकी बुक आई है उसमें फटाफट 100.com का एक राष्ट्रीय करंट अफेयर दिया हुआ है जो है पेज नंबर 3 पे है। तो हम आज इसको देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें लिखा है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना। इसका आंसर है पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। जामताड़ा झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना। पूर्णिया बिहार। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया। असम। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। गांधीनगर। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए। और समाचार पत्र पूरे हुए यह है मिरात उल अखबार। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। केरल। अपने फसल विधिकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया। गुजरात। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही। उड़ीसा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। नई दिल्ली। 13 है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है। माघर गांव महाराष्ट्र। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल गया है दिल्ली। $100 बिलियन के अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन बनी। प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। पूर्णिया बिहार। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। महाराष्ट्र। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की। मुंबई महाराष्ट्र। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई। असम। अब हम करंट नंबर 22 पे जाते हैं। तो 22 पे कि ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना। बेंगलुरु। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा। गुरुग्राम। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। L&T। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना। आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूरवाणी। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में बनाई गई। सूरत। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया। नागपुर महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है। सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया। भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। गांधीनगर गुजरात। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप में निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? आईआईटी मद्रास। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया गया? जयपुर, राजस्थान। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़। तो गाइज ये 42 फटाफट करंट है, आप इन्हें सुन के भी जाएंगे तब भी आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। लाइक बीपीएससी आने वाला है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ये हेल्पफुल होंगे। आप इसे सुनिए और अच्छे से याद करिए। थैंक यू।